4 अभी नए चेहरे आज मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पुराने भी हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, पहली मीटिंग भी अटेंड कर चुके हैं। लेकिन आज हम लोग आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ दिखाएंगे, हो सकता है जो आप लोग का नज़रिया बदल दे। जैसे हम लोग बहुत सारी इंडस्ट्री को देखे हैं, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्री में जैसे कि आप बिज़नेस को भी ले लीजिए, दुकान खोलना, या फिर जॉब ले लीजिए, या फिर आज के समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ऑनलाइन या फिर स्मार्ट बिजनेस। तो बहुत सारे लोग तो इंटरनेट के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, घर बैठे कमा रहे हैं, ब्लॉगिंग करके, यूट्यूब पे वीडियो बना करके, या फिर कुछ भी, मतलब ऑनलाइन इतने तरीके आ गए पैसे कमाने के कि लोग उस हिसाब से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और इनकम ले रहे हैं, स्मार्ट वर्क जिसे कहते हैं। आज बहुत सारे लोग जो दुकान खोल के बैठे हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो मेन मार्केट में दुकान खोल के बैठे हैं, या बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पास भी उतना समय नहीं मिल पा रहा है कि खुद के लिए को समय दे पाए, और ना उतना अच्छा अर्निंग करने, खाली सर्वाइवल की ज़िंदगी जी पा रहे हैं, कि खाली जीवन जी रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग एक ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं जो स्मार्ट तरीका है, जिसपे लोगों को लॉकडाउन के पहले तक भी बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं हुआ करता था। बहुत ज़्यादा लोग बहुत छोटी दृष्टि से देखते थे। बहुत सारे लोग भारत में आज भारत जो इतना पीछे होने का कारण ही, विकासशील देश होने का कारण ही यही है, क्योंकि जो फॉरेन में होता था, फॉरेन में ये होता था कि इंसान जब 17-18 साल के पे पहुंचता था तो उसको लोगों को माता पिता क्या करते थे कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए छोड़ देते थे। तो उस कंडीशन पे बच्चे क्या करते थे कि भैया कुछ नहीं है, तो फिर अपना जो पढ़ाई किए रहते थे उसके अनुसार जो है नेटवर्किंग मार्केटिंग को चुनते थे। लेकिन भारत में सोच बहुत खराब नेटवर्किंग मार्केटिंग को लेकर के बहुत खराब थी, क्योंकि इसका कारण भी है कि बहुत सारी कंपनियां आती थी, लोगों के साथ फ्रॉड करती थी, लोगों के पैसे के साथ वो खिलवाड़ करती थी। तो इस हिसाब से लोगों का ध्यान बहुत भटक गया था। एंट्री तो बहुत झकासेदार हुई थी इसमें नेटवर्किंग मार्केटिंग की, लेकिन थोड़ा समय करते करते लाइव सर्वे, स्पीक एशिया और क्या, और मतलब बहुत सारी कंपनियां जो आई, लोगों को गुमराह और भ्रमित करके चली गई। लेकिन एक कंपनी जो थी, जो स्टार्टिंग से लेकर के डटी थी और आज भी उसी मजबूती से डटी है, जिसका नाम लेने में हमको बहुत गर्व हो रहा है कि आपकी भारत की पहली MLM नेटवर्किंग कंपनी के रूप में थी, जो कि इंडियन कंपनी थी और इंटरनेशनल मार्केट के प्रोडक्ट को इंडियन प्राइस पे आप लोगों को अवेलेबल कराती थी। पहली कंपनी थी और आज भी ये कंपनी नंबर 1 ही है इंडिया में, जिसका नाम है मोदी केयर। तो चलिए, ये 1996 30 मार्च 1996 की पहली कंपनी थी। उसके बाद सेकंड कंपनी आती है एमवे, और फिर तमाम कंपनी आती जाती है। और IDSA की बात करें तो हम लोग की जो नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी को का गाइडलाइन करती है, वो IDSA बहुत सारी कंपनी आई गई, लिस्टेड हुई, नहीं हुई, और उसके बाद ये कंपनी ऐसी थी जो पहले दौर से ही बहुत ही अच्छे तरह से सर्वाइव करते हुए और आज इस पोजीशन पे पहुंची है कि जो पूरे विश्व में टॉप 10 लेवल पे है, पूरे विश्व में, ठीक है। तो चलिए, उसकी शुरुआत करने से पहले हम लोग एक बार उसके लिए तालियां हो जाए। हाँ, एक ताली कर लीजिए। और एक छोटे सी आप लोग से एक रिक्वेस्ट मेरे रहेगा कि देखिए, अभी 1-1.5 घंटे की मीटिंग चलेगी। बहुत सारी चीज़ें आप लोग के मन में चल रही होगी कि क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, क्या करेंगे, हमको क्या ऐसा सिखा देंगे, क्या ऐसा पाठ पढ़ा देंगे कि यहाँ से सच में पैसा आने लगेगा, इनका आता होगा। सारी चीज़ की जानकारी आपको बाय द प्रूफ देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग के हाथ में जितने भी मोबाइल है उसको साइलेंट मोड पर डाल देंगे। इसलिए कर देंगे क्योंकि ताकि मीटिंग में डिस्टर्ब ना हो 1-1.5 घंटे तक। उसके बाद फिर आप लोग अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आज भी यूज़ कर रहे हैं और आने वाले समय तक भी यूज़ करेंगे, वो हमारा नेसेसरी पार्ट है। हो सकता है जेब में पैसा हो ना हो, कपड़ा खरीदे ना खरीदे, या अपनी लग्जरी लाइफ को जिए ना जिए, लेकिन हम अपने जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं पेश करना नहीं छोड़ेंगे, खाना खाना नहीं छोड़ेंगे, नहाना धोना नहीं छोड़ेंगे, सोना उठना नहीं छोड़ेंगे। ये क्या, ये हम लोग के जीवन की एकदम समझ लीजिए एकदम इसेंशियल चीज़ है कि जो हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और तब क्या हो, जब इन सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हुए पैसा कमा सकते हैं, तो कैसा लगेगा कि अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं और हमें पैसा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अच्छा चलिए, अगर हम बात करते हैं पेस्ट की या साबुन की बात कर रहे हैं, नहाने सोने उठने खाने पीने की बात कर रहे हैं, तो उसको अगर हम करते हुए पैसा क्यों कमाएं? या आखिर हम आपके प्रोडक्ट ही, मान लीजिए मेरा पैसा कमाने का मन नहीं है उससे, तो आखिर मैं उस प्रोडक्ट को यूज़ ही क्यों करूँ? ये सारी चीज़ दिमाग में बाद में चलती होंगी ना कि मैं उसको यूज़ क्यों करूँ, मैं क्यों प्रोडक्ट को यूज़ करूँ, भाई आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या क्वालिटी है, ऐसा क्या जाने कि मैं उसको यूज़ करूँ। तो आज मैं पहले वो दिखाऊंगा कि आपको प्रोडक्ट को क्यों यूज़ करना चाहिए, कि यहाँ से हम प्रोडक्ट को यूज़ करें क्यों, ठीक है। और दूसरा है हम यहाँ से बिजनेस करें क्यों, ठीक है। और तीसरा है कि हम इसको करते हुए कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो सारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पे ही डिपेंड है, क्यों कैसे, सारा जो हम लोग के अंदर क्वेश्चन चल रहा है हम लोग के दिमाग के अंदर, वो सारी चीज़ इसी के अंदर डिपेंड करता है, क्यों और कैसे, ठीक है। आखिर हमको इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए और इस प्रोडक्ट को हमको क्यों यूज़ करना चाहिए और ये हमको पैसा कैसे देता है, ठीक है। तो चलिए आज उसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए पहले हम 2 नए व्यक्ति को बुलाना चाहेंगे, नहीं अभी नहीं, सॉरी 1 सेकेंड। चलिए एक पेस्ट से इसका स्टार्ट करते हैं।
एक पेस्ट से स्टार्ट करते हैं, और पेस्ट स्टार्ट करने के लिए अच्छा भैया आप बताइए, एक पेस्ट आप मार्केट से पेस्ट लाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? हाँ सॉरी ब्रश में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? ब्रश में हाँ उसके अच्छे होने चाहिए, मुलायम होने चाहिए, हाँ कि एक ब्रश में भैया, हेलो भैया, एक्सक्यूज मिलनी चाहिए कि ब्रश बहुत सॉफ्ट हो, मुलायम हो, आपके दांत को इफेक्ट ना करे, ठीक है। और ये बात वाकई बहुत सही बोला उन्होंने। लेकिन मार्केट के ब्रश क्या होते हैं? मार्केट के ब्रश जो होते हैं बहुत टाइट होते हैं, और दूसरा प्लास्टिक के होते हैं, और जब वो पानी के साथ मिलते हैं तो हम लोग के मुंह के अंदर रिएक्शन करते हैं। कैसे? अच्छा, जैसे प्लास्टिक आपने बचपन से ही देखेंगे, डॉक्टर भी कहते होंगे कि प्लास्टिक के कप में चाय मत पियो, या प्लास्टिक में कोई भी तरह का ऐसा यूज़ मत करो जब गर्म चीज़ उसमें जाए तो आपको इन्फेक्ट करे, ठीक है। आपको पता है ना, डॉक्टर हमेशा कहते हैं। लेकिन वो क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लास्टिक इतना खतरनाक रसायन उसमें मिला होता है कि जब वो पानी और चीज़ें उससे मिलती है तो वो आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है, कैंसर तक के कारण को जन्म देती है, ठीक है। और वही सोचिए कितने घटिया से घटिया प्लास्टिक को यूज़ करके, गला करके, इवन आप जो घर का प्लास्टिक यूज़ करते हैं मार्केट में फेंकते हैं, उसको इकट्ठा करके, उसको गला करके चीज़ों को फिर से रिसाइकिल करके बनाया जाता है। और वही प्लास्टिक के ब्रश हम लोग तो देखने नहीं जा रहे कैसे बनते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग उसको यूज़ करते हैं। और सोचिए किस हद तक हम लोग खुद के प्रति एक जिम्मेदार होते हैं कि हम अपने आप को कितना डैमेज कर रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, कितना ये हम लोग खुद जानते हैं। लेकिन एक ब्रश के अंदर क्वालिटी ये होनी चाहिए कि जैसे कि भैया ने बताया ब्रश सॉफ्ट होनी चाहिए, लेकिन एक बहुत मेजर क्वालिटी होनी चाहिए कि ब्रश फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, कि ब्रश फ्लेक्सिबिलिटी का पूरा काम करे। आपको अच्छे से ब्रश फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए? ये क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि जो है कि आपका उंगली जो है, हम लोग शुरुआत में जब पेस्ट यूज़ करते थे, जब हम लोग के इंडिया में पेस्ट का चलन हुआ था तो हम लोग उंगली का इस्तेमाल करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि हम लोग का उंगली फ्लेक्सिबल होता है, और जब वो फ्लेक्सिबल उंगली पे ब्रश लगता है तो हमें दांतों की कोने कोने की सफाई करता था, ठीक है। लेकिन होता क्या था? प्लास्टिक के ब्रश आने लगे और वो आपकी दांतों पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है दबाव देने लगे, ठीक है। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दबाव देने लगे तो क्या हुआ? हमारे दांतों के एनामल परत को क्षतिग्रस्त होने लगे, हमारे दांतें कमजोर होने लगी, और या बहुत सारे प्लास्टिक के रीजन जैसे मैंने बताया वो इफेक्ट करने लगा। अब सोचिए ये आपको ब्रश, अब कोई भी आप लोग, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, इसको भी देखिए, यूज़ करिए कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आप टेस्ट करिए जरा, है ना। तो सोचिए ये इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है, और इसको आप अपने दांतों से जैसे जितना भी आप पुश करेंगे उस हिसाब से ये काम करेगा और आपके दांतों को अच्छे से सफाई करेगा, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे अब तो फ्लेक्सिबिलिटी के ब्रश आते भी हैं, लेकिन वो उसकी खाली फ्लेक्सिबिलिटी जो भी थोड़ा बहुत ऐसे दिखा दे, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे नहीं हो सकती। आप अपने घर पे जाइएगा, दिल पे हाथ रख के अपने ब्रश को जरा चेक करिएगा, ये ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो भैया उस हिसाब से इसके प्राइस क्या होने चाहिए? कम से कम 40 से 45 रुपये। कम से कम 40 से 45 रुपये। और कोई भी आप बताइए, देख लीजिए, आप भी देख लीजिए, ठीक है। एक फ्लेक्सिबिलिटी का ब्रश आता है, वो भी उसका बहुत नॉमिनल होता है, उसका रेट मुझे ज़्यादा 68 रुपये मुझे जानकारी है। जब मैं इसको डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से किसी को दिखाता हूँ, जनरली लोगों का आंसर होता है कि 145 रुपये, 200, 250, ऐसे लोग अपना रेट बताते हैं, 100 रुपये। लेकिन आप लोगों ने फिर भी बहुत नज़दीक तक बताया है। ये सिस्टम में आने के बाद कितने का पड़ता है अमन जी? एक ठो 34-35 रुपये का पड़ता है एक ठो, ठीक है, एज ए सिस्टम में आने के बाद। देखिए पहले उनकी तरफ से मैं कुछ बता दूं कि उनका भी कहना जायज़ है, ठीक है। हम लोग, ये मीटिंग की जगह नहीं है, ये आने जाने का रास्ता है। क्योंकि हम लोग यहाँ कम लोगों की मीटिंग करते हैं, हम लोग जो भी मीटिंग करते हैं, और हम लोग कई जगह मीटिंग करते हैं, और जिस हिसाब से गैदरिंग के लिए सरकार ने, हम लोग भाई ये भी नहीं सोचते हैं कि बस दिमाग में आया, मुझे दिखा, मैं गया वहाँ से लेके चला आया। मैं ये सोचता ही नहीं हूँ कि वो मुझे कितना काम करेगा और कैसे काम करेगा। बस भाई काम है, करना है, भले मिट्टी है, पैसा देना है, लाना है, यूज़ करना है। इफेक्ट तो हम लोग सोचते ही नहीं है, क्योंकि भाई उसका प्रचार कर रहे होते हैं अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और फलाने ठिकाने जितने भी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये लोग, उन लोग अपनी ब्रांड वैल्यू को वहाँ पे भजाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको चेहरा देख करके जाते हैं, पेस्ट ला करके, सारी पेस्ट ही क्या, सारे प्रोडक्ट ला करके यूज़ करते हैं। इवन अगर आज मैं कहूँ सच्चाई से, आप लोग दिल पे हाथ रखें, क्या आप कोई भी प्रोडक्ट के बारे में डीपली जानकारी रखते हैं कि उसका कि क्या है, कैसे है? बस हम लोग देखते हैं, यूज़ करते हैं, वही ना करते हैं। लेकिन वो किस हद तक हमको डैमेज कर रहा है, और वो हम मिट्टी का पैसा दे कर आ रहे हैं और अपने पैसे से किसी और को अमीर बना के आ रहे हैं। आपको एक सच्चाई से अवगत कराता हूँ, आज जितने विराट कोहली हैं, जितना क्रिकेट से नहीं कमाते, उतने से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट से कमाते हैं। एडवर्टीजमेंट में पैसा किसका जाता है? हम लोगों का। आज सचिन तेंदुलकर जितना कमाते हैं उससे उस क्रिकेट से कमाते थे, या फिर सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री से जितना कमाते उतना एडवर्टीजमेंट से कमाते। किसका पैसा जाता है? हम लोग का। अभी जब बताएंगे कैसे कैसे जाता है तो आप लोग के होश फाख्ता हो जाने वाले हैं, ये जान लीजिए,
ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन पेस्ट का करते हैं। जैसा कि दंत कांति बोले, दंत कांति मैं समझ लीजिए मोदी के बहुत समय आने के बाद भी मैं दंत कांति पतंजलि पे बहुत बिलीव करता था, बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, क्योंकि मुझे एज ए घरेलू प्रोडक्ट के नाम पर मुझे बहुत भरोसा था। लेकिन मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि जब भी दंत कांति यूज़ करता हूँ, हाँ जब भी यूज़ किया, मेरा रिकॉर्ड अगर अभी आज यूज़ करके अगर आपको मैं दिखा दूँ, कल तक मुझे छाले पड़ जाएंगे। पता नहीं किसी किसी को होता है कि बहुत सेंसिटिव होते हैं स्किन, तो उस पर ज़्यादा एक्शन कर जाता है, क्योंकि एसिड जो होता है ना इसका मुझे बहुत तेज़ी से इफेक्ट करता है, इतना खतरनाक एसिड। तो मैं बहुत पहले तो यही सोचता था कि मेरे पेट की प्रॉब्लम की वजह से मुझे पेट में गर्मी की वजह से मुझे लगातार छाले आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन से मैंने इसको बंद करके फ्रेश मूवमेंट को यूज़ करना शुरू किया, तो उसके बहुत समय बाद मुझे समझ में आया, क्योंकि जब मैं दोबारा दंत कांति किसी प्रॉब्लम में वहीं निकल गया था तो यूज़ करना मुझे पड़ गया दंत कांति, तब मुझे समझ में आया कि ये इसके कारण मुझे छाले निकलते हैं। अब पता नहीं इसका रिएक्शन आप लोग के ऊपर कैसा होता होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसका इफेक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आप आ जाइए, इसको ज़रा आप अपने पकड़ लीजिए अपने हाथ से। चलिए एक मान लेते हैं, एक दंत कांति को मैंने यूज़ किया, ठीक है। एक व्यक्ति के दांतों की सफाई मान लेते हैं, मैंने कोलगेट से करता हूँ, कोलगेट जेल ये ले और एक है फ्रेश मूवमेंट से करता हूँ, ठीक है। ये चलिए अच्छा, हम लोग अभी मैंने शुरुआत में एक ब्रश के जब डेमोस्ट्रेशन करा था तो कुछ चीज़ें एक्सप्लेन किया था कि देखिए हम लोग के मुंह में भी एक तरह का एसिड होता है, ठीक है, पॉजिटिव एसिड होता है। देखिए एसिड मतलब निगेटिविटी ही नहीं होती है, एसिड मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एसिड होते हैं। क्योंकि डॉक्टर क्यों कहते हैं कि सुबह उठ करके पानी पी लीजिए, या सुबह उठ आपके जो मुंह के लार होते हैं, सुबह की बासी मुंह के पहले लार होते हैं, वो अगर आपके छाई या दाने वगैरह पे लगाएं या आँख पे लगाएं तो आँख की रोशनी तक बढ़ाता है, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल वो होता है, ठीक है। तो एक तरह का पॉजिटिव एसिड होता है। तो एज अ डेमोस्ट्रेशन जब बंजन मार्केट का पेस्ट करते हैं तो वो जब रिएक्ट करता है तो हम लोग सोचते हैं कि झाग बना रहा है, बहुत काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन देखिए अब इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि एसिड भी मैंने बताया दो होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अब मार्केट के पेस्ट में भी एसिड मिला होता है, ठीक है। और जब दो एसिड एक साथ ऐसे मिलते हैं तो रिएक्शन होता है, ये साइंस का नियम है, ठीक है। तो एसिड के रूप में मैंने जो है एसिड वाला सही है, जैसे ये है, इसको मैं प्रूफ करने के लिए एक बार दिखाता हूँ। ये देखिएगा, अगर ये देखिए गिरते ही, ठीक है, अगर इवन मैं इसको किसी ज़मीन पे या उस पर करता तो उसको साफ स्पष्ट आप लोग को दिखाई देता। तो चलिए ये 3 तरह के पेस्ट हैं। पहले ये था दंत कांति, मैंने इसके उसको जो थोड़ा नीचे भैया कर दीजिए, देखिए किस हद तक लोगों को दिखा दीजिए, ठीक है, किस हद तक जो है कि वो इफेक्ट कर रहा है। अच्छा दूसरा जो है, ये है, और तीसरा जो है हम लोग का फ्रेश मूवमेंट है। अब चलिए अब आप लोग देखिएगा पहले, ठीक है, ये देख लीजिएगा। हम लोग जब मंजन यूज़ करते हैं तो ऐसा ही वो इफेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन जो है देखिए यहाँ भी पड़ा हुआ है, जैसे ही काम करता है ना तो हम लोग सोचते हैं कि ये झाग बना रहा है और कितना ज़्यादा हम लोग को रिएक्शन कर रहा है, मतलब हम लोग सोचते हैं झाग बना रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको मैंने बताया था जब 2 एसिड मिलते हैं तो रिएक्शन होता है, जब वो मिलते हैं तो झाग भयंकर बनता है, तो हम लोग सोचते हैं वो काम कर रहा है। देखिए हम लोग का ये स्किन है, अब स्किन को जब जो है ऐसे अभी करूँगा मैं तो देखिए थोड़ा सा वाइटपन आएगा, जब और तेज़ करूँगा तो थोड़ा सा एक परत ऊपर की निकलेगी, थोड़ा सा और तेज़ दबाऊंगा तो थोड़ी दूसरी तीसरी परत स्किन की निकलेगी, जब थोड़ा चक्कू मार दूंगा तो मतलब अंदर का घुस के एकदम काले से पूरी परत निकाल देगा। तो हम लोग के स्किन पर भी परत होती है, उसी तरह हम लोग के दांतों के ऊपर भी होती है एनामल परत। वो जब नष्ट होती है, जब धीमे धीमे खत्म होता है एनामल परत, तो हम लोग के दांत कमज़ोर होने लगते हैं। दांत झड़ने से ज़्यादा पहले क्या होने लगते हैं, उसमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आती है, उसकी निशानी है कि आपके दांतों की एनामल परत नष्ट हो रही है। ठंडा गर्म पानी लगना, हाँ कोई भी एकदम सन के एकदम जो होती नहीं है वो सारी चीज़ें होना, तो वो इसका मतलब कि आपके दांतों की एनामल परत को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है।
और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि दांतों बहुत सारे कीड़े या फिर जो भी तमाम तरह की दिक्कतें दांतों में होती है उसी एनिमल परत के नष्ट होने के कारण ही होती है। ठीक है, कमज़ोर भी होने लगते हैं, मसूड़े में बहुत गैप आ जाता है, या फिर कह लीजिए तो बहुत खुजली जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं दांतों के। डॉक्टर से पता करेंगे तो वो उसी कारण होती है कि जब हमारा एनिमल परत नष्ट हो जाता है। अब जब मार्केट के पेस्ट जब उससे यूज़ होते हैं, क्योंकि उसमें मिला होता है क्या, कुछ ऐसे एसिड जो है कि आपके दांतों के एनिमल परत को नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। और दूसरा हड्डियों का चूर्ण, क्योंकि दांतों की पॉलिशिंग के लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, और कैल्शियम किस में होता है, हड्डियों की चूर्ण में, और उसको वो बहुत लोगों के लिए, बहुत कंपनी के लिए बहुत सस्ता पड़ता है। और अब इसका एक तरीका है, आप सोच रहे होंगे मैंने तो कह दिया कि उसमें है, लेकिन कैसे प्रूफ करूँ कि उसमें है हड्डियों का चूर्ण। आप कभी पेस्ट को ट्राई करिएगा, एक गिलास ले लीजिएगा, एक कटोरी ले लीजिएगा, और कटोरी पे यहाँ पेस्ट रखिएगा, और उसको जब आप ऐसे ऐसे घिसिर करेंगे तो उसमें जो है बारीक आपको एकदम कड़ सुनाई देगा, एकदम स्पष्ट सुनाई देगा। आप घर पे कोई भी पेस्ट घर पे जाके ट्राई करिएगा, वो आपको एकदम साफ साफ सुनाई देगा। तो वो क्या करता है, वही हड्डियों का चूर्ण होता है, क्योंकि अगर चीनी और नमक या और चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है, तो वो चीनी क्या है, घुलनशील है, नमक क्या है, घुलनशील है, लेकिन हड्डी को कभी आप घोल ही नहीं सकते ना, उसको कभी घोला ही नहीं जा सकता। उसको आप कितना पीस भी देंगे ना, एकदम चूरा बना देंगे, उसके बाद भी उसको लेंगे तो एकदम आपको एकदम ऐसे ऐसे पूरा वो होगा, वो पाउडर बन ही नहीं सकता। तो सोचिए वो ऐसे होता है, तो उसी को उपयोग किया जाता है। तो उसको आप उस तरह ट्राई कर सकते हैं, और वो आपके दांतों की नमल परत के लिए बहुत हार्म होता है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब ऐसा कोई एसिड निगेटिव एसिड मिला नहीं है और दूसरा हड्डियों का चूर्ण मिला नहीं है, तो दांतों की पॉलिशिंग होगी कैसे, सफाई कैसे होगी? देखिए, मैंने कहा ना कि एसिड भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। और जानते हैं इस फ्रेश मूवमेंट में क्या है? फ्रेश मूवमेंट में जेलेटॉल और एसपीए पाया जाता है, जो कि बहुत ही महंगा जो है कि वो होता है, जो इंटरनेशनल लेवल के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपके एमवे में आते हैं, और बहुत सारी जो पेस्ट है जो कि भारत के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसमें पाए जाते हैं। और वो दांतों की पॉलिशिंग के लिए ही स्पेशलिस्ट उसकी यही होती है कि दांतों की पॉलिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और वो आपकी दांतों की पॉलिशिंग करते हैं। ठीक है, उसमें ही मिला होता है। इवन अगर मैं एमवे की बात करूँ तो उस पर भी जेलेटॉल और एसपीए दोनों नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इतना कॉस्टली होता है कि लोगों को, मैंने कहा ना कि अफोर्ड करना मुश्किल होता है। लेकिन अच्छा बताइए, अब इसमें वो चीज़ मिला होता है, और उसके बाद ही आपको जो है कि किस रेट पे आपको मिलना चाहिए। जैसे मार्केट, अगर मैंने एमवे की बात की तो एमवे के उस पेस्ट का दाम लगभग 178, किसी ने यूज़ किया है 230 रुपये उसकी आती है एमआरपी। तो उस हिसाब से इसकी एमआरपी क्या होनी चाहिए, कोई बताइए? आप बताइए भैया। 160। आप बताइए भैया। 140-45। अब आप लोग, बहुत शॉकिंग न्यूज़ आप लोग के लिए रहेगा कि ये मात्र सिस्टम के ज्वाइन करने के बाद एमआरपी भले 75 है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद आपको 62 का पड़ता है। एक ताली तो इस पर हो जाए। अब आज तो ताली बजा सकते हैं, क्योंकि आज कोई दिक्कत नहीं, आज का परमिशन है भैया, नेक्स्ट टाइम से अपना ही समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा देखिए, हम लोग भी भाई, सिस्टम है, थोड़ा सा करना पड़ता है, और जगह भी कम है, तो हम लोग खुद ज़्यादा लोग को इन्वाइट नहीं करते हैं। और आज की जो कि बातचीत हो गई, मैंने खुद कह दिया है, तो आज वो डिस्टर्ब नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम से हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये 62 का पड़ता है। तो सोचिए जो है कि कितना, मतलब अब बताइए कि आपको फ़र्क पड़ा। अब आप सोचिए, आप जाते हैं मार्केट में मिट्टी की, जैसे मिट्टी की तरह प्रोडक्ट, में किसी प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई मुझे तो इन्फेक्ट किया है, मुझे तो नुकसान पहुँचाया है, इसलिए तो मैं बुराई करूँगा। ठीक है, मैं आपके माइंड डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं एज ए 2 प्रोडक्ट का सच्चाई बता रहा हूँ कि भाई एक प्रोडक्ट मार्केट में है, अगर एक प्रोडक्ट हमारे यहाँ है, तो उसके दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो मार्केट की यही पेस्ट जो आप लाते हैं 80, 85, 90 रुपये का लाते हैं, और वही मार्केट का पेस्ट मैं आप इंटरनेशनल क्वालिटी का इंडियन मार्केट प्राइस का प्रोडक्ट आपको दे रहा हूँ, फ्रेश मूवमेंट, ये आपका मात्र 62 रुपये का पड़ता है, दांतों के एनामल परत को नष्ट किए बिना। ठीक है, दोनों मिक्स कर लीजिए, दोनों आप लोग आपस में मिला लीजिए, बराबर गंदा कर लीजिए, ताकि ये ना रहे कि भैया आप हमको ज़्यादा गंदा कर दिया और उनको कम गंदा कर दिए, और जो है कि उनकी सफाई इसलिए जल्दी हो गई, हमारी देर लग रही है। ठीक है, चलिए देखिए, ये डव है, ठीक है, डव की सफाई चलिए मैं आपके यहाँ कर दे रहा हूँ। और ये हमारा सोप वॉश है, इस आपके यहाँ की बॉडी की सफाई सोप वॉश से आप कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको आप लोग ऊपर से थोड़ा ऐसे पकड़ लीजिए,
अब इसको धीमे धीमे ऐसे करिए। अच्छा, एक सोप के अंदर क्या क्या इंसान क्या क्या क्वालिटी खोजता है, कोई बताना चाहेगा कोई भी, कि एक सोप के अंदर मुझे क्या क्या खूबी चाहिए? बढ़िया है उसका, फ्रेगनेंस अच्छा दें और नहाए तो बॉडी साफ हो जाए, बॉडी क्लीन हो जाए। अच्छा, फ्रेगनेंस अच्छा हो, मतलब सॉफ्ट हो, ठीक, मॉइस्चराइजर हो, बैक्टीरिया मारे और फ्रेगनेंस अच्छी दे, ठीक है। अच्छा, अब आपको सामने है कि देखिएगा खुद अपने आंखों के सामने कि मॉइस्चराइजर और बैक्टीरिया और अच्छी खुशबू किस में ज़्यादा आती है, ठीक है। देखिए ये भी बराबर से साफ़ कर रहे हैं, ये बराबर से साफ़ कर रहे हैं, दोनों लोग ही साथ आए हैं, मेरा इनसे कोई जान पहचान नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये अपनी तरफ से कुछ इसमें डाल रहे हैं या उसमें से वो नहीं डाल रहे हैं, आप लोग जो भी ये सारी चीज़ें आप लोग के सामने हैं। अभी इफ़ेक्ट आप देखिएगा, थोड़ा इसको और जल्दी बनाते हैं या यानी हंसी मजाक थोड़ा सा करना ज़रूरी होता है इसमें, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए, अच्छा यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, समान रूप से दोनों की कर रहे हैं। यानी अगर बात किया जाए तो वो रगड़ रहे हैं अपने ऊपर कि भाई ये बैक्टीरिया साफ़ हो जाए, उसी प्रोसेस में ये भी अपने हाथ में रगड़ रहे हैं कि साफ़ हो। क्या साबुन ये फ्री में लाए थे, यूज़ कर रहे हैं, अभी पैसा दे के लाए थे, दोनों ही लोग पैसा दे के लाए थे, लेकिन इतना अंतर क्यों? जैसे कि आपने बताया भैया कि एक साबुन में 3 क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि हमको बैक्टीरिया मारे, आपके सामने बैक्टीरिया मार दिया इन्होंने, ठीक। अच्छा, फ्रेगनेंस की बात की जाए तो भैया ज़रा उनको फ्रेगनेंस एक बार स्मेल करके बता दीजिए, या फिर आप कर दीजिए, वो कर ले, कोई भी कर ले, कोई भी कर ले, ठीक है, अच्छी फ्रेगनेंस है। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट बात करूँ इसकी, कि ये आपका एक्चुअल में साबुन गल रहा है कि पैसा गल रहा है, आप बताइए, कोई भी बताए कि मुझे ये आपका साबुन गल रहा है, पैसा ना गल रहा है। हम खाली खुद के आपको तसल्ली दे रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था, हम जो भी प्रोडक्ट लाते हैं मार्केट में वो सारी चीज़ें टीवी पे देख के लाते हैं, खाली आत्मसंतुष्टि के लिए, भले वो मिट्टी क्यों ना हो। और हमारे पैसे से वो सारे लोग कमा रहे हैं, अमीर बन रहे हैं सारे लोग पैसे। आपकी जेब से आपके 1 रुपये की कीमत क्या है अगले के लिए आप नहीं सोच सकते कि आपके 1 रुपये की, आपकी जेब के 1 रुपये की कीमत जो है अगले के लिए 1000 करोड़ की कीमत हो चुकी है, ठीक है। सोचते नहीं है ना, हम लोग नहीं सोचते हैं ना, क्योंकि हम लोग बस हम लोग के सामने, क्योंकि हम लोग बचपन से ही डुप्लीकेट के शिकार बना दिया जाता है, और हम लोग की मानसिक स्थिति से लोग खेलते हैं, आज भी लोग खेल रहे हैं। मानसिकता ये है कि 25 रुपये का साबुन काम करता है, ठीक है। तो चलिए, अब ये हो गया डेमोस्ट्रेशन। आप लोग धन्यवाद, ये आप लोग का एक बार फिर धन्यवाद, आप लोग मेरा सपोर्ट किए, धन्यवाद। आप लोग बैठ जाइए, बाबू को गोदी में ले लीजिए, ठीक है, विद MRP। यानी MRP पे आपके प्रोडक्ट 20% तक डिस्काउंट पड़ जाते हैं। यानी अगर आप जैसे कि बात किया जाए, किसकी बात करूं, अच्छा चलिए आप ही अमन से आप ही की बात करते हैं। आपके यहाँ मंथली प्रोडक्ट कितने का यूज़ होता है? मंथली हर महीने कितने की बिलिंग होती है आपके प्रोडक्ट की? वही लगभग 3-4 हज़ार। 3-4 हज़ार की बिलिंग आपके यहाँ मंथली होती है। यानी आपके 4 हज़ार का प्रोडक्ट वो सिस्टम में आने से पहले भी यूज़ होता था, ठीक है, सिस्टम में आने के बाद भी यूज़ हो रहा है। अच्छा ये बताइए, मान लेते भी आपके अभी इतने प्रोडक्ट लग जाते होंगे, मान लेते बहुत सारे लोग क्या 5000, 7000, 8000, कोई 10,000 बोलेगा, कोई 2000, कोई 1000 बोलेगा, तो मोटी मोटा, हाँ, लेकिन मैं मोटी मोटा मान लेता हूँ, अगर 3000 का एक हो तो 3000 का अमाउंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो 3000 आपके यहाँ भी प्रोडक्ट यूज़ होता है, 3000 आपके यहाँ भी यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते अगर आप 3000 का प्रोडक्ट मार्केट से लेके आते तो वहाँ पर आपको क्या बेनिफिट मिलता है? आपको क्या 20% तक डिस्काउंट दे देगा MRP से? नहीं देगा, नहीं ना देगा। किसी के भी कोई भी दुकानदार हो सामने का या नज़दीक का, कोई भी खास हो, परिचित हो, घर की इवन दुकान हो, तो बहुत होगा तो हो सकता है कि 1-2 रुपये जो मार्जिन होती है रिटेलर की वो आपको छोड़ दे। लेकिन ये कहीं 20% डिस्काउंट तो घाटे में चला जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट पे अप टू 20% का MRP से डिस्काउंट मिलता है। यानी अगर मैंने पेस्ट का दाम बताया था अभी डेमोस्ट्रेशन करते समय, तो क्या बोला था कि हाँ कि 75 MRP है, लेकिन आपको 62 पे करना होगा। इवन उस पर भी 17.5 से 18.5% तक का डिस्काउंट उस पर ही पड़ रहा है, 18.5%। तो यानी अगर हम अपनी शॉप की बात करें तो 100 कितना MRP है इसका? 160 नहीं है, 180 MRP है, और ये आपको पड़ता है 150 रुपये का। तो यानी यहाँ पे भी आपको लगभग उस 20% का आसपास डिस्काउंट पड़ा। यानी हर प्रोडक्ट पे 4 का शॉप है, 4 पैक आता है उसमें, हर प्रोडक्ट पे आपको किसी 15, 16, 17, 18, 19, 20% तक डिस्काउंट पड़ता है। अप टू मैंने क्यों बोला अप टू का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 15 से 20% के ऑन एवरेज पे यहाँ डिस्काउंट पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्ट पे 20% है, ठीक है। तो यानी अगर आप 3600 पे करते हैं तो 3600 का 20% हो जाता है लगभग 720 के ऊपर। लेकिन फिर भी एक मोटी मोटा मैं क्राइटेरिया मान के चल रहा हूँ, 20 का मान के चल रहा हूँ कि यहाँ आपको खाली 300 का डिस्काउंट पड़ा। तो यानी आपका 600 रुपये की बचत हुई ऑन MRP, ठीक है। ये होगा पहला बेनिफिट। अब इसको थोड़ा हटा दिए, दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पहला डिस्काउंट। अच्छा दूसरा,
अच्छा, ये मार्केट से हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो क्या कभी हमको मार्केट वाला कहता है कि भैया आप मेरे यहाँ से आज कितने साल से प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, आपको इस बार जो है कि 3000 का प्रोडक्ट में 7 ये डीपी है, यहाँ बिलिंग कराते हैं तुरंत। अगर 1000 की बिलिंग कराएंगे तो 100 से ज़्यादा के प्रोडक्ट फ्री, 2000 पे 200 से ज़्यादा के, 3000 पे 300 से ज़्यादा के करते हैं। जितनी की बिलिंग कराएंगे 10% का प्रोडक्ट निकाल के कंपनी आपको फ्री कर देगी। यानी आपको जो है 100 रुपये 3000 का 10% होता है 300 का प्रोडक्ट आपको यहाँ फ्री पड़ता है। ठीक है, ये 900 रुपये आपको इसी 3000 पे बचत हो जाती है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात करते हैं। अच्छा, आप मान लेते हैं आप प्रोडक्ट मार्केट से यूज़ किए, यूज़ करते करते अगर आपको मान लेते हैं बॉडी लोशन यूज़ किए, बॉडी लोशन इचिंग खुजली पैदा करने लगा है, कोई दिक्कत होने लगी, तो आप उसको मार्केट में दुकानदार के पास जाके वापस करेंगे तो वापस लेगा? नहीं लेगा। अगर आप यहाँ मोदी केयर में क्या होता है कि अगर आप प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको यूज़ करते करते उसकी आप फ़ायदा नुकसान तो छोड़िए, इवन आप ये भी कर दीजिए कि मुझे इस सोप का डिब्बा का पैकेजिंग भी नहीं समझ में आ रहा है, आप जाइए, हमारा MSC सिगरा पे MSC है, इसका LSC है, लाइफ स्टाइल सेंटर है, वहाँ पे बिल के साथ प्रोडक्ट को रखिए। कंपनी सामने वाला खाली 2 सवाल पूछेगा कि भैया इसके बदले आपको दूसरा प्रोडक्ट चाहिए या पैसा चाहिए। ठीक है, तो आप कहेंगे मुझे दूसरा प्रोडक्ट चाहिए तो आपको 10% डिस्काउंट ये ऑन द स्पॉट मिलेगा तुरंत। जैसे इस महीने का ऑफर क्या है मन जी? इसका ऑफर देखिए, कोई चिपकाए होंगे नहीं, सौरभ जी नहीं चिपकाए हैं। और जो भैया आपने बताया 20% डिस्काउंट मिलता है MRP पे, वो अलग से करके आप नहीं वापस लेगा। यहाँ आप कह देते हैं, जाके लाते हैं, कंपनी आपको वापस कर देती है पैसा, ही दूसरा प्रोडक्ट वापस कर देती है। क्यों? अच्छा, कोई ऐसा इतना बड़ा हिम्मत कोई कैसे कर सकता है? अच्छा, मान लीजिए आज भी वापस कर दिया, कल कहे कि नहीं करेंगे कंपनी वाले, तो अगर आप लेके गए तो क्या कर लेंगे भाई? आप तो पैसा दे चुके, अब तो फंस गए। लेकिन कंपनी को करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कंपनी के मालिक समीर मोदी सर इतने हर प्रोडक्ट पे भैया, हर प्रोडक्ट पे अंदर और बाहर लिख करके गारंटी कर चुके हैं कि आप अगर कोई प्रोडक्ट से अगर संतुष्ट नहीं है तो इसको आप वापस करके दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं या पैसा ले सकते हैं। इस पर लिखा है और यहाँ साइन किया हुआ है। अगर यहाँ साइन किया हुआ है, यही बाहर ही नहीं, अंदर भी अगर सोप का भी एक पैकेट निकालेंगे तो उस पर अंदर भी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है और वहाँ भी साइन किया हुआ है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, कोई एक लो, ये देखिए भी आप नहीं देखिए, ये देखिए कि आई पर्सनली गारंटेड फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ़ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट की क्वालिटी से आप संतुष्ट नहीं है, यानी आपको किसी भी तरह से गुमराह करके प्रोडक्ट दिया गया है, बताया गया है, तो आप इसको वापस करके पैसा है दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं। जानते हैं भैया इतनी बड़ी गारंटी कौन लिख के दे सकता है? जिसको पता है कि नहीं इस प्रोडक्ट में जान है, दम है इस प्रोडक्ट में, कि कंपनी आपको। अच्छा, अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यूज़ करें प्रोडक्ट, यूज़ करने के बाद हमें जो है कि पैसा भी आना चाहिए। अगर आप मार्केट से प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो उसके बाद जो है कि कभी यूज़ करने का कभी दुकानदार ऐसे रखा कि भैया ये आपका 100 रुपये, आपने 3000 का सामान लिया तो 100 रुपये लीजिए आपका बन रहा है, ऐसा कभी कहा है? नहीं। यहाँ आप कंपनी आपको जब ज्वाइनिंग करती है, जो 8 कोड जनरेट करती है, फ्री डिजिट नंबर आपको जनरेट करती है, जो आपका फ्री कार्ड बनता है, फ्री ज्वाइनिंग कार्ड, ये आपकी इस पर बिलिंग होने के बाद कंपनी क्या करती है, आपका इसमें एक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट भी देती है इसमें आपको, बैंक अकाउंट नहीं, कंपनी का पर्सनल अकाउंट, कि उसमें आप अगर हर महीने प्रोडक्ट यूज़ करें तो यूज़ करने का पैसा जा रहा है। जब कभी आप पहले दिन चाहे तो पहले दिन अपना बैंक डिटेल लगा दीजिए तो पहले दिन अकाउंट क्रेडिट नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट हो जाएगा। आप जब भी क्रेडिट अपना अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो लगाने के बाद वो क्रेडिट हो जाता है। ये साल 1.5 साल बाद भी लगाएंगे तो पूरा साल भर का पैसा जुड़ के उसमें क्रेडिट हो जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, आपको एक अकाउंट देती है। वो कैसे पैसा आता है कि अगर आप यहाँ मामूली से यूज़र हैं, नॉट बिजनेस इसको कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप मामूली से यूज़र है, यूज़ करने का भी कंपनी आपको मिनिमम 105 रुपये आपको यहाँ पे अकाउंट इसी 3000 पे देती है। 1000 पे भी देगी, 2000 पे भी देगी, 100 पे भी देगी, 200 पे देगी, मतलब सारे पे जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं 4000 5000 जितने का भी, तो आपको खाली पर्सनल अकाउंट पे यूज़ अब लीजिए या मत लीजिए आपके ऊपर निर्भर है, कंपनी तो आपको भेजेगी इतना पैसा। ठीक है, तो ये कंपनी आपको 105 में यूज़ करने का देगी। चलिए, अच्छा लगेगा भैया, अच्छा लगेगा ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि कंपनी अब नेक्स्ट बेनिफिट क्या बताती है। अच्छा, ये नेक्स्ट बेनिफिट जो नए लोग हैं शायद उन लोगों को सोच करके इस पर बिलीव हो या ना हो, लेकिन अब जब आपको मैं बताने जा रहा हूँ वाकई आप लोग के लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ होगा कि कंपनी, चूँकि आप मार्केट से हमेशा बचपन से प्रोडक्ट लेते हुए आए हैं, हमेशा लेते हुए आए हैं, तो हमेशा लेते हैं, कई आज भी लेंगे, कल भी लेंगे, तो कभी दुकानदार से ये कहा है कि भैया आज पूरे महीने का सामान मेरी तरफ से लेके जाओ? ऐसा नहीं ना कहेगा कि भैया आज पूरे महीने का सामान जैसे आप ले जाते हैं तो मेरी तरफ लेके जाओ। कंपनी कहती है क्योंकि आप यहाँ के हर महीने के जितना भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इस समय इसका क्राइटेरिया जनरली होता है 2500 से 5000 की क्राइटेरिया होता है, 2500 से 5, लेकिन इस समय चल रहा है लॉकडाउन के पहले से कंपनी ने लॉकडाउन से लगा दिया था 1500 मिनिमम कर दिया था।
कि इसको कहते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम। यहाँ के आप लॉयल कस्टमर है मोदी केयर के, कि आप जो भी सामान लेंगे यहाँ से लेंगे, इसके बाहर नहीं लेंगे, ठीक है। तो कंपनी ऐसे लोग को एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत, कि अगर आप जितना ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उतना आपको कंपनी फ्री दे देती है। जैसे मैंने यहाँ 3000 को मोटी मोटा मान के चलाऊँ, यहाँ फ्री देगी 7वें मंथ, और कहेगी पूरा सामान वो भी अपनी मर्जी से लेके जाओ, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे जाओ। ऐसा नहीं कि अगर इसका दाम 75 है पेस्ट का तो आपको 75 पे देगी, 62 का ही देगी, और आपके पसंद के अनुसार देगी। ये नहीं कि भाई आपको यही लेके जाना है, या कंपनी ये नहीं कहेगी ये सामान मेरा नहीं बिक रहा इस महीने तो इस महीने आपको ये थमा दे, ऐसा नहीं। जो सामान आपको पसंद जैसे ले जाते थे यूज़र बन के, वैसे ही आपको 7वें मंथ कंपनी पूरा फ्री कर देगी। कैसा लगेगा भैया? अच्छा लगेगा ना? अच्छा लग रहा है? तो ऐसे यूज़र अच्छा लग रहा है ना? मान इमेजिन कर लीजिए कि सच्ची कितना कंपनी को इसके अलावा इतना फ्री दी। अच्छा, अब क्या हुआ यहाँ पे, जब नेक्स्ट मंथ आता है 12वें मंथ या 13वें मंथ की बात करें, मतलब साल बीतने के बाद लास्ट मंथ में आपको 1 साल हो गया बिजनेस में आए, अब कंपनी क्या कहती है कि भैया अब तक तो आप जो ले गए, अब उसका डबल लेके जाओ। मतलब 1 रुपया पेमेंट करो, 1 रुपया पेमेंट करो और 6000 का सामान और लेके जाओ। यानी आपको कंपनी साल भर में 3 महीने का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दी। 3 महीने का, आप हर महीने 3000 का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 7वें मंथ में 1 महीने का दी, और 12वें मंथ में 2 महीने का प्रोडक्ट दी, यानी 6000 का, यानी कुल मिला के 3 महीने का प्रोडक्ट दी, यानी 9000 का प्रोडक्ट कंपनी आपको यहाँ फ्री दे दी, और इसका भी आपसे चार्जेस नहीं लिया। कितना अब कितना अच्छा लगेगा? कोई फीलिंग, ठीक है। अगर मैं इस 3000 में से 1755 को घटा दूंगा तो आता है 1245। आप भले पे कर रहे हैं, लेकिन कंपनी एज अ मनी, एज अ काइंड, एज अ प्रोडक्ट्स के रूप में आपको चीज़ें रिटर्न कर दे रही है 1755। अब बताइए इससे सस्ता प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। लेकिन अगर मैं अभी कहूँ, अगर जैसे कि भैया, जैसे अगर मैं बात करूँ, अमन जी हैं, ये भैया जी हैं, करण जी हैं, और इसके पहले मीटिंग में कौन आया था? पिछले वाली मीटिंग में भैया जो अर्जुन जी थे, अर्जुन भैया थे। तो अगर इन लोग आपको अगर इस सारी बेनिफिट बताते हैं, में भी हो सकता है ना भी बता पाएँ, अगर बताते भी तो भी आप लोगों को क्लियर नहीं होता ना, तो शायद आप लोग यहाँ तक ना आते। तो आज बुलाने का यहाँ मकसद लोगों को यही होता है कि भैया कोई भी चीज़ की किसी